हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग। क्लियर है पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जैक्ड एरे। अगर जहां आपका छूट गया था आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। राइट, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग क्या होता है। मैंने एक लाइन लिखा है, कास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन टाइप वैल्यू टू अनदर टाइप is known as casting. In Java, we can cast one type of value to another type. It is known as type casting. Clear है point? एक टाइप के डेटा दूसरे टाइप के बेसिकली डेटा टाइप में चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइप कास्टिंग। क्लियर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है इंट ए इक्वल टू 10। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइप कास्ट कर रहे हैं शॉर्ट में, मतलब इंट टू शॉर्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्लियर है। अब टाइप कास्टिंग दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरा होता है आपका एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक है, हमने दो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड देन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है। अब देखो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता क्या है? व्हेन वी आर असाइनिंग अ स्मॉलर टाइप वैल्यू टू अ वेरिएबल ऑफ हायर टाइप, मतलब एक छोटे से वैल्यू को बड़े से कंटेनर में असाइन करना, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है, देखो बाइट बी इक्वल टू 10, और बाइट जो होता है जावा में 1 बाइट का, और इसमें 8 बिट्स होते हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इंट में यहाँ पे बेसिकली देखो इंट में टाइप कास्ट कर रहे हैं। तो इंट ए इक्वल टू बी लिखा है, और जो इंट होता है वो आपका 4 बाइट का होता है, 32 बिट्स होते हैं। क्लियर है ना पॉइंट? क्लियर है। तो 1 बाइट टू 4 बाइट में हम टाइप कास्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे टाइप कास्ट जो होता है, जब छोटे से वैल्यू को बड़े से कंटेनर में साइन करते हैं, उस समय इंटरनली टाइप कास्टिंग होता है। ठीक, कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट, यहाँ पे देखो बाइट टू इंट। क्लियर है, ऑटोमेटिकली बाय इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है पॉइंट। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, टाइप कास्टिंग ऐसा कुछ दे दिया नेम, डॉट जावा, कुछ भी नेम दे सकते हो फाइल का। एंड देन यहाँ पे मेन मेथड, और हम क्या करते हैं? बाइट बी इक्वल टू 10, और इसको हम लोग इंट में टाइप कास्ट कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ना, तो देखो ये जो बेसिकली बाइट टू इंट हो रहा है, ठीक है, इस केस में क्या होगा? डेटा आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि देखो छोटे सी वैल्यू बड़े से कंटेनर में स्टोर हो सकता है। ठीक है ना। तो इसको कंपाइल करते हैं एक बार, देखते हैं आउटपुट। देखो यहाँ पे 10 आ रहा है। क्लियर पॉइंट। इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा, एक और एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ पे अगर जब मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब ये कौन कर रहा है टाइप कास्ट? याद रखना, कंपाइलर कन्वर्ट्स बाइट टू, ये देखो, बाइट टू इंट। ठीक है, ऑटोमेटिकली बाय इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है पॉइंट। कंपाइलर कर रहा है, यहाँ पे मैं कोई टाइप कास्टिंग का कुछ लॉजिक नहीं लगाया हूँ। ठीक है ना। चल, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सिंगल कोट ए दिया। अब ये जो है कैरेक्टर टाइप का है, और कैरेक्टर बेसिकली टाइप कास्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा इंट पे। और स्मॉल ए का जो आस्की कोड वैल्यू होता है वो 97 होता है। ठीक है, तो ये देखना इंट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। लेट मी चेक। देखो यहाँ पे 97 कंपाइल, देखो यहाँ पे कंसोल पे। ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। किसी को ये नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना। ठीक है। क्लियर है। डन। अब बात करते हैं सेकेंड, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है। अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? देखो इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन लिखा हूँ मैं इसी में चेंज करूंगा, देखना। तो इस लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी किया, एंड देन नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। क्लियर है। डन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हायर या लार्जर बोल सकते हो, लार्जर टाइप वैल्यू टू वेरिएबल ऑफ स्मॉलर टाइप। ठीक है, smaller type. When we are assigning a larger type value to a smaller type, then this is called, यहाँ पे चेंज कर दो,
एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है पॉइंट। अब एक चीज याद रखना, जब हम लोग बड़े से वैल्यू को छोटे से कंटेनर में हम लोग असाइन करेंगे, स्टोर करेंगे, इसमें आपका डेटा लॉस हो जाएगा। क्लियर है। और ये कास्टिंग कंपाइलर नहीं करेगा, ये बेसिकली प्रोग्रामर बताता है कि मैं टाइप कास्ट करना चाहता हूं, बड़े से वैल्यू को छोटे से वेरिएबल में रखना चाहता हूं, तो उस केस में डेटा आपका लॉस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए इक्वल टू 130 ले लेता हूं, ऐसा कुछ, ठीक है। इंट ए इक्वल टू 130, और मैंने यहाँ पे लिखा बाइट बी इक्वल टू, इसको बाइट में आपको क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट। यहाँ पे टाइपकास्ट हम कर रहे हैं ए। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, बेसिकली ये जो इंटीजर होता है ना, इसका जो रेंज होता है डेटा रखने का, देखो 21, 47, 48, 36, 47, इतना डेटा ये रख सकता है। और जो आपका बाइट होता है ना, वो 127 तक डेटा रख सकता है। अब देखो ये 130 और इसका रेंज ही कम है, तो आप इसमें रख रहे तो डेटा तो लॉस होगा। ठीक है। इस टाइप के टाइप कास्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब यहीं पे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इंट ए इक्वल टू 130, इसको बाइट में हम लोग टाइप कास्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया बाइट एंड देन ए। क्लियर है पॉइंट। और मैंने यहाँ पे बी को प्रिंट करा दिया। क्लियर है पॉइंट। अब इस केस में डेटा आपका लॉस होगा, देखना क्या आया, देखो -126, जो आउटपुट आ रहा है आपका निगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि डेटा लॉस हो रहा है, क्योंकि बड़े से कंटेनर की वैल्यू छोटे से कंटेनर में आप रख रहे हैं। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड, अब इसको अगर जहाँ समझना है कि ये इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा आपको पेंट में समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे आपको सबको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं, है ना। एलसीएम लेने तो सबको पता होगा कैसे लिया जाता है। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपका 130 है, 130 है ना, इसका एलसीएम लेते हैं, इसको कितने से डिवाइड करोगे भाई, 2 से, है ना। चलिए, तो यहाँ पे राइट करो 2, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा बताओ, 65, है ना। रिमाइंडर कितना बच गया भाई, 0। क्लियर है पॉइंट। चलिए, फिर से इसको दोबारा 2 से डिवाइड करो। चलिए, अब 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये बेसिकली बाइनरी नंबर, बाइनरी जो होता है ना नंबर, 0 और 1 होता है, ठीक है। इसको बाइनरी नंबर बेस सिस्टम 2 भी बोलते हैं, बाइनरी बेस 2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा। तो ये इसका जो बेस होता है 2 होता है, तो आप यहाँ पे फिर 2 लिखोगे और आप इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा भाई, 32। रिमाइंडर क्या बच गया भाई, 1। क्लियर है पॉइंट। एंड देन फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। एंड देन फिर से 2 से डिवाइड करोगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 16, रिमाइंडर 0। क्लियर है पॉइंट। फिर से 2 से डिवाइड करो, एंड देन यहाँ पे 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 8, है ना, रिमाइंडर 0। क्लियर है पॉइंट। फिर से आप इसको 2 से डिवाइड करो, जब तक कि ये आपका इसका रिमाइंडर लास्ट में आपका 1 नहीं आ जाए, तब तक करोगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड करो इसको, और यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0। क्लियर है पॉइंट। एंड देन फिर से इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से 2 से डिवाइड करो, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, रिमाइंडर बच गया आपका 0। फिर से 2 से डिवाइड करो, एक बार और होगा, है ना। देन 2 से यहाँ से फिर से इसको डिवाइड करो 2 से,
ये एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, इंटरव्यू में पूछे तो आप बता सको, ठीक है। 1 एंड रिमाइंडर 0। क्लियर है पॉइंट? ये चीजें हैं आपका। तो ये देखो, इधर से देखो, आप जो वैल्यू आ रहा है इधर से देखो, इधर से क्या आ रहा है, 0 0 0 0 0 0 1 0। ये जो ये वाली जो वैल्यू आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली, ये होता है बाइनरी जो कन्वर्ट होके आया, ठीक है। अगर जब मैं यहाँ पे बात करूं इंट ए इक्वल टू 130 था, है ना, 130, ये बेसिकली जो 130 है ना आपका, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये 32 बिट्स का होता है ना। तो मैं 0 0 एज्यूम कर लेता हूँ, 0 0 0 एंड देन 0। उसके बाद यहाँ पे 32 बिट्स है, तो आपके पास वन, ये वन काउंट करो, वन, ये भी काउंट होगा वन। तो वन के बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर पॉइंट, 5 एंड देन 1 0 है। तो ये आपका बेसिकली इंटीजर में आ गया। और इसका देखो फर्स्ट वाली जो जीरो है ना, तो जीरो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली क्या, पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये तो आपका पॉजिटिव में है, क्योंकि इसके अंदर ये रेंज के अंदर है इसका डेटा, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे इसको हम लोग बाइट में करते हैं, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। बाइट और बी इक्वल टू, इसको बाइट में कन्वर्ट किया था, है ना, ए को इक्वल टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो जहां पे है वहां पे क्या कर देंगे हम लोग, वन, है ना। तो बेसिकली टोटल वैल्यू देखो इसका, ये वाली वैल्यू देख लो, कंप्लीटली वैल्यू क्या है, 1 0 0 0 0 0 1 0। बेसिकली ये बाइट में निकला हमारा, है ना। क्लियर है पॉइंट? अब इसका क्या करोगे भाई, इसका आपको लेना है टू कॉम्प्लीमेंट्स। इसका क्या लेना है, टू कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं टू कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, टू कॉम्प्लीमेंट्स। क्लियर है पॉइंट? एंड देन टू कॉम्प्लीमेंट्स कंप्लीट लिख लेना आप लोग, मैंने शॉर्ट लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, जो ये आपका वन आया ना, ये जो वन आया है आपका, इसको बोलते हैं साइन बिट, ये साइन बिट है। वन आया तो इसका मतलब निगेटिव में आंसर आएगा, क्या आएगा, निगेटिव में। तो यहाँ पे आपका इसको साइन बिट बोलते हैं, ये आपका निगेटिव में आएगा, निगेटिव मैंने कर दिया, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? डन। तो निगेटिव में आंसर आएगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले निगेटिव ही यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू को, है ना। तो अब क्या है, कितने आपके यहाँ पे जीरो है, 5 जीरो है, तो यहाँ पे आप 5 1 कर दो। क्या करोगे, 5 1, 1 2 3, स्पेस दे दो, 1 2 3 4 एंड देन 5। जहां पे जीरो है वहां वन हो जाएगा, एंड देन जहां वन है वहां जीरो हो जाएगा, है ना। जीरो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, एंड देन वन। क्लियर है पॉइंट? डन। अब इसमें क्या करोगे, वन ऐड कर दोगे, टू कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम लोग, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट्स देन टू कॉम्प्लीमेंट्स। अब इसमें वन ऐड कर दो भाई, तो वन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वन ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 1 0, एंड देन ये वन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपका ये तो आपका 5 टाइम वन आएगा, 1 1 1 4 देन 5, एंड देन आपका ये वन ऐड हो जाएगा वहां पे, एंड देन जीरो। तो ये चीजें आ गया। क्लियर है पॉइंट? डन। तो ये अब इसका क्या करना है भाई, इसका आपको टू दी पावर निकालनी है। तो यहाँ पे देना है आपको टू दी पावर जीरो, टू दी पावर जीरो, देन इसको प्लस करते जाना, बाद में बता दूंगा, इसको सबको हम लोग मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, टू दी पावर वन, एंड देन टू दी पावर, टू दी पावर आपको टू, देन टू दी पावर थ्री, देन टू दी पावर, टू दी पावर हो जाएगा फोर, एंड देन टू दी पावर फाइव, एंड देन टू दी पावर सिक्स, लास्ट, है ना, टू दी पावर सिक्स, सिक्स। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, टू दी पावर सिक्स कितने हो जाएंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा, ठीक है, 64 प्लस टू पर पावर फाइव कितने हो जाएंगे, 32, प्लस उसके बाद टू दी पावर फोर कितने हो जाएंगे, 16,
इसी तरीके से आपका 2 दी पावर 3 8 प्लस 2 दी पावर 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर, 2 दी पावर 1 तो ये हो जाएगा 2 एंड देन प्लस 0। इसको कैलकुलेट करो भाई, इसको कैलकुलेट करो तो हो गया आपका 64 32 96 और आपका 16 आपका हो गया 112 8 120 और ये 4 to 6 126। क्लियर है पॉइंट। और आपका यहाँ पे निगेटिव आया जो मैंने यहाँ पे राइट किया था तो क्या हो गया भाई -126। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे माइनस लगा देना बेसिकली, ये हो जाएगा आपका माइनस। क्लियर है पॉइंट, डन। कोई डाउट, माइनस कर देना, ये थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, ये माइनस में आपका आया क्योंकि निगेटिव आ गया था 1 आया था तो ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से आप बेसिकली निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इसमें डेटा लॉस होता है, ठीक है ना। क्लियर है, हमने एग्जाम्पल भी देखा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये आपका एग्जाम्पल। डन, क्लियर है पॉइंट। चलिए, इसको बोलते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पे मैंने टाइप राइट कर दिया था इसको। चलो, तो ये चीजें आप लोग भी वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, देन प्रैक्टिकल करो। ये चीजें सिर्फ याद रखना जो अभी पेंट पे समझाया, और कुछ नहीं, ये सिर्फ इंटरव्यू में पूछा जाएगा और कहीं यूजेस नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है, तब तक आप क्या करो, नोट करो, प्रैक्टिकल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डन, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।